बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनें खैरियत से होंगी, उम्मीद है खुशबाश होंगी। आज हम बनाएंगे मक्की की रोटी, साग और साथ लस्सी। मक्की की रोटी हो, साग, मक्खन और साथ लस्सी ना हो तो इसके बगैर तो मक्की की रोटी का स्वाद जिसे कहते हैं जायका ही अधूरा है। मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। इसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। हमने 2 बाउल मक्की का आटा लिया है, तकरीबन ये आधा किलो के करीब है। और इसमें हाफ बाउल जो है यानी आधा बाउल हमने गंदम का आटा लिया है। और गर्म पानी हमने फुल गर्म पानी करना है, 1 कप। 2 कप फुल गर्म कर लें, पानी पास रख लें, लेकिन 1 कप हम डालेंगे इसको गूंदने के लिए। और 1 चम्मच हमें ऑयल की चाहिए, जो हमने गर्म पानी में मिक्स करके बॉयल करना है। पानी को जब बॉयल करना है ना, तो उसके अंदर 1 चम्मच हमने घी, देसी घी की डाल देनी है और 1 चुटकी नमक। 1 कप पानी जो हमने बॉयल करके रखा था वो पहले मैंने बाउल में डाल दिया था। और उसके अंदर दोनों आटों को मैंने मिक्स किया और फिर उसके अंदर मैंने भिगो के इस आटे को रख दिया। मक्की और गंदम का आटा जो था मिक्स था ना, हाफ बाउल। अब ये 2 बाउल मक्की का आटा है और आधा बाउल जो है वो गंदम का आटा है। इन्हें मैंने फुल गर्म पानी में भिगो के, 1 कप पानी में भिगो के रख दिया था। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको ढक के, अच्छी तरह ढक के रखना है। 15 मिनट। जब 15 मिनट हो जाएंगे फिर हम इसे गूंद देंगे। ये आटे को गर्म पानी में भिगो के रखा था मैंने, इसे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे गूंद देंगे। इसको मिक्स करना है। ये अब नरम हो चुका है और ये इसको हम मसल के गूंद देंगे, अच्छी तरह मसल के, ताकि आपस में ये मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मैंने 1 चुटकी नमक की भी डाली हुई है और 1 चम्मच देसी घी, जो कि पानी बॉयल हो रहा था तो उसके अंदर मैंने डाला है। जो हथेली नहीं, हथेली की मदद से इसे हमने गूंदना है अच्छी तरह। इससे रोटियां अच्छी बनेगी, टूटेंगी नहीं है। तो लीला ये देखिए हमारा आटा गूंद चुका है। ये होना चाहिए, इतना हमने रखना है, इससे बदला ये। इसके बाद हम इसके पेड़े बना के रखेंगे। इसके पेड़े बना के इसे रखते जाएंगे। देखें हमारे पेड़े बन चुके हैं। अब इन्हें हम पकाएंगे। 1 कप जो पानी का मैंने फुल बॉयल किया था, ये उसी में जो भिगो के रखा था और मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी पानी में ये आटा गूंद गया है। में हम मक्की का थोड़ा सा आटा डस्ट आउट करेंगे और इसके बाद हम जो पेड़े हमने बनाए थे उसको, इसे हम हथेली की मदद से प्रेस करेंगे। इतनी मोटाई होनी चाहिए क्योंकि मक्की की रोटी थोड़ी मोटी रखते हैं। क्योंकि देसी घी की 1 चम्मच डालेंगे तवे पे। तो रोटी हमने बनाई थी उसको तवे पे हम डाल के बना देंगे इस तरह। देखिए हल्की आंच पे, मक्की की रोटी हमेशा हल्की आंच पे आप पकाएं। तेज़ आंच पे ये रोटी अच्छी नहीं बनेगी, जल जाएगी और वो टेस्ट नहीं आएगा जो हल्की आंच पे पकाएं। मैंने देसी घी यूज़ किया है, आप ऑयल यूज़ करें या घी, दूसरा घी जो आप घर में यूज़ करते हैं वही। मक्की की रोटी और गंदलों का साग, ये तो पंजाब की सौगात है। जब तक ये जो भी गांव जाता है, जो भी गांव से आता है, तो वो सर्दियों में यही सौगात लेके आते हैं। एक मक्की का आटा और सरसों का गंदलों का साग, जो कि सबकी पसंदीदा ग़िज़ा होती है। अब 1 चम्मच और घी की इसके ऊपर डालेंगे और इसको हम साइड से पके से हिलाते रहें ताकि ये चारों तरफ से पक जाए। ये एक साइड से पकेगी तो फिर हम इसे पलटेंगे। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पकेगी। पलट देंगे। हमारी नीचे से पक चुकी है, हम इसे ये पलट देंगे। ये भी रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए। क्योंकि मक्की की रोटी गरम गरम साग और गरम गरम ही रोटी खाई जाती है, इस वजह से मैं जल्दी बना के सबको देती जा रही हूँ कि ठंडी रोटी तो फिर ये अकड़ जाती है, अच्छी नहीं लगती। दूसरी साइड से भी रोटी पक चुकी है। ये
ऊपर हम मक्खन लगाएंगे। देखें हमारा साग ये भी बन चुका है। देखें इस तरह बनाई है कि ये बिल्कुल नहीं टूटी, बिल्कुल परफेक्ट बनी। आप यही रेसिपी ट्राई करें और इसी तरह मक्की की रोटी बनाएं तो कभी नहीं टूटेगी और खाते हुए भी मज़ा आएगा। मक्की की रोटी मीठी भी खाई जाती है, आप इसे गुड़ वाली बनाएं या चीनी वाली बनाएं तो वो और भी मज़ेदार लगती है। हम रेसिपी इतनी मेहनत से बनाते हैं तो आप लोग ज़रा सी कोशिश किया करें, ज़रा सा फिंगर ही लगानी होती है, आप सब्सक्राइब किया करें। इससे हौसला अफजाई होती है बंदे की कि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अच्छा तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।